Natsariyarmarman, 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 hey! Natsariyarmarman, Natsariyarmarman, Joya Nitai Chaitanya Bole, Natsariyarmarman, Nitai Chaitanya Bole, Natsariyarmarman. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज से हमारा दूसरा अध्याय स्टार्ट होगा और दूसरा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। एक्चुअल में क्या था, जब देखा भगवान ने, बहुत डाउट में चला गया अर्जुन, तो अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में शरणागति करता है जब भगवान के सामने की अब जो है ना, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे को मार्गदर्शन करिए। तब फिर भगवान जो है ना ज्ञान अपना, मतलब जो है ना प्रवचन अपना जो लेक्चर चालू करते हैं। अभी तक भगवान ने जो है ना कुछ बोला नहीं, अभी तो चुपचाप सुन रहे हैं। जैसा बच्चा नहीं रोता रहता किसी लॉलीपॉप के लिए, किसी चॉकलेट के लिए, मेरे को लेके दो, मेरे को ये करो, मेरे को वो करो, तो अभी चुपचाप बस सुन रहे हैं बैठ के। तो गीता का अध्याय जो 2 है, इसका नाम है गीता का सार, और इसके साथ साथ इसको सांख्य योग भी कहते हैं। तो सांख्य योग क्यों कहते हैं? क्योंकि सांख्य योग का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान। जो आत्मा का रिलेटेड जितना भी ज्ञान है उसको सांख्य योग कहते हैं। और इसके अलावा सांख्य योग इसको भी कहते हैं कि जो संख्या पूर्वक बताता है, जो आत्मा की साइज बताता है, क्या आत्मा की साइज है, आत्मा एग्जैक्टली कहाँ रहती है, आत्मा का सफर कैसा होता है, ट्रांसमाइग्रेशन कैसा होता है। और इसको गीता का सार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे योग हैं, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, सबका थोड़ा 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 भगवान ने पहले ही दूसरे ही अध्याय में सब कुछ बता दिया है, ताकि जो है ना अगर आदमी स्टार्ट करे पढ़ना, तो इतनी मोटी बुक पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है सबके लिए। तो कोई सिर्फ दूसरा अध्याय पढ़ लेगा ना, तो उसको तो भी ज्ञान अच्छा खासा मिल जाएगा, गीता का ज्ञान मिल जाएगा। जरूरत नहीं है उसको पूरा का पूरा 18 अध्याय पढ़ने की, लेकिन पढ़ना तो चाहिए। इन डिटेल समझ तो तभी आएगी जब आप पूरा पढ़ोगे, अदरवाइज समझ नहीं आएगी आपको। तो गीता के अध्याय 2 सबसे बड़ा अध्याय है, 72 श्लोकाज हैं इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको इसमें समय ज्यादा देना पड़ेगा। हम इसको जैसे पहला अध्याय 6-7 दिन में कर लिए ना, ऐसा ये नहीं हो पाएगा। इसमें कम से कम मेरे को लगता है 15 दिन ना लग जाए हमारे को। एक तो श्लोक्स भी ज्यादा हैं, और उसके बाद एक एक श्लोक में हमको जो है ना गहराई में जाना पड़ेगा उसको समझने के लिए। आत्मा क्या है, कैसी स्थिति है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी आज प्रैक्टिकल क्या स्थिति है, तो हमारे को थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। इसलिए 15 क्लासेस मेरे को लगता है मिनिमम लग जाएंगी, इसमें आधा महीना लग ही जाएगा हमारे को। तो विनती है सबसे कि इसको क्लास को ना छोड़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा अध्याय। इसमें जो 72 श्लोक्स हैं उसका विभाजन जो हुआ है मैं आपको नोट करा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। 1 से 10 तक के जो श्लोक है ना, ये अभी भी अर्जुन और कृष्ण का ही चल रहा है डिस्कशन। अर्जुन अपने डाउट्स बता रहे हैं और अर्जुन भगवान उसको डांट रहे हैं, है ना, यही चल रहा है अभी। 1 से 10 तक ये चलेगा। फिर उसके बाद आएगा कि 11 से लेकर 30 तक जो है ना, इसमें भगवान ने बताया कि आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा के बारे में डिस्कशन किया है, भगवान ने ज्ञान योग दिया है, ऐसा मान के चलिए, आत्मा का ज्ञान दिया है। इसके बाद जो है ना 31 से 38 तक के जो श्लोक हैं, ये कर्म कांड से कैसे हमारे को भौतिक सुख प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे सकाम कर्म बताया गया है 31 से 38 तक का, ठीक है। उसके बाद 39 से 53 तक जो है ना बुद्धि योग बताया गया है। तो हम देखेंगे कि जो युद्ध करो बिना किसी फल के, फल की आशंका मत करो। और एक्चुअल में भगवान ने पहले ही बुद्धि योग बता दिया दूसरे ही अध्याय में, क्योंकि जो भक्ति होती है ना वो बिना बुद्धि की नहीं हो सकती। खाली आंख मूंद के किसी को फॉलो करना है
और जो आजकल बताते हैं ना, जो प्रवचन या जो सो कॉल्ड गुरु बाबा कहते हैं मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वो नहीं करना, कभी भी नहीं करना। भगवान कह रहे हैं आंख खोलो, बुद्धि लगाओ और उसके बाद भक्ति करो। तो खाली भेड़ चाल नहीं करनी, जहाँ भीड़ बड़ी हुई है वहां जाके बैठना है सबके बीच में, बस हमको नाम नाम कमाने के लिए। हम भी इनके प्रवचन अटेंड करते हैं, हम भी क्लास अटेंड करते हैं ऐसा नहीं करना। फिर उसके बाद 54 से 72 ये जो है ना स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया। स्थित प्रज्ञ मतलब किस प्रकार आदमी आदमी अंदर से शांति की प्राप्ति कर सकता है, और शरणागति क्या होती है, कैसे हमारे को जो है ना आनंद मिलेगा, हमारे को हम आनंद की स्थिति में कैसे पहुंचेंगे, वो बताया गया। इस प्रकार जो है ना इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताया गया। और हम अब जो है ना पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में देखिए जो 46 श्लोक है पहले अध्याय का, वो भी संजय कह रहे हैं। उसमें संजय कहते हैं, युद्ध भूमि में इस प्रकार कह कर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो पिछले श्लोक में बताया कि वो बैठ गया अब शांति से, और उसकी स्थिति बड़ी खराब हो गई है, और उसने गांडी भी साइड में रख दिया है। ये सब देखो किसको बता रहा है संजय, धृतराष्ट्र को बता रहा है। अब दूसरा श्लोक भी यहाँ मतलब दूसरे अध्याय का पहला श्लोक उसी के कंटिन्यूएशन में है। संजय ने तम तथा कृपया अविष्टम अश्नुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंत मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्नुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अभी तक जो है ना हमने देखा किस प्रकार अर्जुन अलग अलग तरीके से भगवान को बता रहा था कि नहीं, युद्ध करना उचित नहीं है, मेरे को जो है ना आप युद्ध से परे कर दो, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब जो है ना साइड हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परामेंट उसका कम हो रहा है, अब रो रहा है वो, उसकी स्थिति खराब हो रही है, शोक एकदम शोक युक्त है वो, कि कैसे मैं अपने गुरु को मारूं, कैसे अपने परिजन को मारूं, कैसे दादा को मारूं, कैसे साले, कैसे भाई, सारे सबको कैसे मारूं। तो इस जो है ना इसके श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, मैं सिर्फ पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, वो कहा है, यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। तो देखिए करुणा वश है वो, और करुणा कहाँ करना चाहिए ये भी आदमी को मालूम होना चाहिए। यहाँ पे अर्जुन को ये नहीं मालूम है कि दया का भावना कहाँ होनी चाहिए। यहाँ यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन श्रील प्रभुपाद ने लिखी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, अगर कोई डूब रहा है तो हम क्या जाके उसके कपड़े बचाएंगे, उसके वस्त्र को बचाएंगे कि नहीं नहीं फटाफट अपना कोट मेरे को दे दो, मैं आपके कोट को बचा देता हूँ, ऊपर रख लेता हूँ, सुखा देता हूँ। तो उससे क्या फायदा होगा। एक्चुअल में इसकी गहराई में जाके देखेंगे ना, तो कहने का मतलब है जिसकी आत्मा का पतन हो चुका है, जिसका जो है ना, जिसके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो तो उसके लिए आप उसके शरीर को बचा के क्या करोगे। आप जो है नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा बोलोगे, दुर्योधन को नहीं मारूंगा, दुशासन को नहीं मारूंगा, किसी को भी नहीं मारूंगा, तो आप क्या कर रहे हो, उसके शरीर को बचा रहे हो। लेकिन जो है ना आप उसके शरीर को बचाने का कोई फायदा नहीं जब उसकी आत्मा का पतन हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, आत्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में ना हमको समझना चाहिए आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और मन बुद्धि अहंकार। एक्चुअल में जो आत्मा होती है ना, आत्मा के ऊपर एक आवरण होता है, जैसे कवरिंग होती है। हम कोई अंगूठी खरीदते हैं तो अंगूठी को ना एक केस में दिया जाता है, केस में कंप्लीट करके पैक करके देते हैं ताकि उसमें सेफ रहे वो। तो आत्मा जो होती है ना उसके ऊपर कवरिंग होती है मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन चीजों की कवरिंग होती है। उस केस में आत्मा सफर करती है, हर कहीं मृत्यु भी होगी तो आत्मा के साथ ये तीनों चीज निकलती है, और नेक्स्ट शरीर में जाएंगी तो भी ये तीनों चीज साथ में जाएंगी, वहां से निकलेंगी तो भी नेक्स्ट शरीर में जाएंगी। तो हम जितने भी कर्म करते हैं, जितनी भी योनियों में, उसके धीरे 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 जो संस्कार होते हैं ना, वो मन बुद्धि अहंकार में छपते जाते हैं, छपते जाते हैं, छपते जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर एक रस्सी जो है प्रॉपर एक
जो है ना पत्थर के ऊपर बार बार घसेंगे 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 तो उसमें मार्क आ जाता है। तो वैसे ही हमारी जो चेतना में ना हमारे कर्मों के आधार पे मार्क्स आ जाते हैं, जिसको संस्कार कहते हैं। वो हमारी मन बुद्धि अहंकार के साथ नेक्स्ट योनि में जाते हैं। तो जो हमारी पसंद नापसंद, हमारी जो है जो जो भी चेतना स्थिति होती है ना, वो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे होती है। आज सिर्फ इतने ही लोग हैं हमारे बीच में, कितने लोग हैं आज हमने देखा 27 लोग आए हुए हैं अटेंड करने के लिए। सिर्फ 27 क्यों आए हैं? हमारे ग्रुप में तो 150 लोग हैं, 27 क्यों आए? क्योंकि इनके जो संस्कार मिले हुए हैं ना, जो पूर्व जन्मों के कर्म है, उन कर्मों के आधार पे इन लोगों की आध्यात्मिक की तरफ रुचि जाती। ये लोग तपस्या करने के लिए रेडी हैं, उठने के लिए रेडी हैं। नहीं, मैं तो उठूंगा, मैं तो समझूंगा लिखा क्या है गीता में। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों तक हमारा जो भक्ति हुई थी ना, वो आधी भक्ति हुई थी, पूरी नहीं हुई थी। अब हमको जो है ना ऑटोमेटिकली अंदर से इंटरेस्ट आता है, नहीं मेरे को समझना है यार है क्या, बाकी को नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनकी चेतना नहीं है अभी। तो भगवान कहते हैं गीता में कि जो है ना, नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। मतलब जिसकी भी धर्म में जो भी काम किया गया ना, उसका नाश नहीं होता, वो उतना उसके पास रिजर्व में रहता है। जितना भी हमने पिछले जन्म में काम किया धर्म के प्रति, जितनी भी आध्यात्मिक प्रगति की, वो हमारे साथ इस जन्म तक आई है। अब कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ रही है। अब धीरे धीरे जैसे गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, नाम नाम भगवान का लेंगे, रुचि बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे धीरे, ये खत्म नहीं होता है। और दूसरी एक और श्लोक आता है, भगवान गीता में कहते हैं, तेषाम ते अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। तो ये कौन से, ये मेरे ख्याल से 7वें अध्याय का श्लोक है। तेषाम ते अंतगतम पापम, हाँ ये शाम ते अंतगतम 7.28। इसमें भगवान कहते हैं ये शाम तू अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। मतलब जिनके पापों का क्षय हो गया है, जिनके और पुण्य जिनके उदय हो गए, जनानाम पुण्य कर्मणा, उनके पुण्यों का उदय हो गया है, तो ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, उनके मन से ये द्वंद्व हट जाता है कि मैं क्या करूं, सुबह योगा करूं कि एक्सरसाइज करूं कि गीता पढ़ूं, मैं जो है ना किसी और गुरु महाराज का लेक्चर सुनूं, आस्था चैनल चलाऊं कि शिव की भक्ति करूं कि उपासना करूं, क्या करूं, ये द्वंद्व हट जाता है, कंफ्यूजन सारे क्लियर हो जाते हैं, एकदम पिक्चर साफ। मेरे को तो सिर्फ गीता पढ़नी है, मेरे को सिर्फ भगवान कृष्ण को मानना है, मेरे को सिर्फ अपनी भक्ति में नाम रुचि में आगे बढ़ना है, माला करनी है। ये जो है ना क्लियरिटी आती है जिनके पापों का क्षय हो चुका है और जिनके पुण्यों का उदय हो चुका है। फिर वो क्या करते हैं, भजते हैं माम दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं मेरे भजन में वो लगते हैं, मेरे काम में लगते हैं। तो ये भगवान की गीता है। भगवान ने कहा है गीता और मेरे में कोई अंतर नहीं। गीता भगवान का वांग्मय स्वरूप है। मतलब जो स्वरूप अलग अलग होते हैं ना, एक विग्रह होता है, एक जैसे परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, एक नाम के रूप में भगवान स्वयं है। भगवान कृष्णस्तु जो है ना, नाम नाम अभिन्न नाम नामिना, है ना, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है ना? क्या कहते हैं, नाम चिंतामणि रस विग्रह पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिना। ये कहते हैं भगवान की, जो भगवान का नाम है ना, नाम चिंतामणि है। मतलब जो टच स्टोन जिसको बोलते हैं ना हम, जिससे जिसको भी छुओ उसको सोना बन जाता है, जो चाहो वो प्राप्त हो जाता है। तो चिंतामणि मतलब जो चाहोगे वो मिलेगा। नाम चिंतामणि पूर्ण रस विग्रह, इसमें पूर्ण रस है, आनंद की प्राप्ति है इस सिर्फ नाम में। और क्या कहते हैं, पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो, मतलब ये पूर्ण शुद्ध कर देगा, पूर्ण मुक्त कर देगा जो इसका नाम लेगा भगवान का। अभिन्नत्व नाम नामिना, मतलब अभिन्नत्व नाम नामिना, नाम और नामी में कोई भेद ही नहीं, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं। तो इस प्रकार हमको नाम में फिर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है ना, आत्मा का ज्ञान एक्चुअल में पूर्ण सुख प्रदान करने वाला ज्ञान होता है। और अब हम धीरे धीरे उसी में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, ठीक है। सेकंड श्लोक, श्री भगवान वाच। अब भगवान कह रहे हैं, सबसे पहला श्लोक, लेकिन यहाँ पे भी जो है ना भगवान सिर्फ बातें कर रहे हैं, उसको डांटेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना ज्ञान नहीं देंगे अभी फिलहाल। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकशमलम इदम विषमे समुपस्थितम
अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इसे उच्च लोकों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो देखो भगवान क्या क्या कह दिए उसको, कि सबसे पहले तो ये मन में तुम्हारे आया कैसे डाउट, ठीक है, कैसे आ गया तुम्हारे मन में? और इससे जो है ना, मनुष्यों के लिए ये अनुकूल नहीं है परिस्थिति के, तुम्हारे तुम जिस स्थिति में बैठे हो उसके फेवर की बात नहीं कर रहे हो। अगर हम आज बैठे हैं गीता की क्लास में और बात करें हम जो है ना, सपोज करो पार्टी की, और कुछ और बात कर लें, इंद्रिय तृप्ति की बात कर लें, अरे बोले प्रभु जी वहां की भेल खाए हो क्या, गुपचुप खाए हो क्या, तो क्या मतलब है? ये अनुकूल ही नहीं परिस्थिति के, आप कुछ भी कुछ सवाल कर दोगे मेरे से थोड़ी जवाब मिल जाएगा। तो ये अनुकूल नहीं है। जो जीवन के मूल्यों को जानता हो उसके लिए अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोगों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए सबको कि मृत्यु के बाद ऊपर और नीचे के लोकों में कर्म के आधार पे आदमी को जाना पड़ता है, जीवात्मा को जाना पड़ता है। ऊपर के लोग मतलब स्वर्ग लोकों में और नीचे के लोग मतलब नर्क लोकों में। तो इससे उच्च लोकों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। मतलब इससे तुम ऊपर तो जा नहीं सकते, तुम्हारा पता नहीं होगा, नीचे जाओगे और इससे तुम्हारे जीवन भर अपयश ही होगा। मतलब भगवान एक्चुअल में आगे आप सुनेंगे, कहते हैं भगवान अर्जुन को कि मैंने इन सब की मृत्यु लिख दी है। जो भी आए हुए ना कौरव, जो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे हैं, मैंने इन सब की मृत्यु ऑलरेडी लिख दी है। तुम सिर्फ इनको मारने के मध्यस्थ हो, मतलब तुम्हारे थ्रू मैं इनको मारूंगा और तुम्हारे को इनका यश दे दूंगा कि तुम इनको मार रहे हो। लेकिन भगवान ने सबको ऑलरेडी मार दिया है। तो इस प्रकार भगवान ना बड़े करुणा में अपने भक्तों को यश प्रदान करते हैं, जो भी उनके भक्त होते हैं। और उनको करते तो भगवान अपनी हिसाब से जो होता है होना वो होता ही है, लेकिन सिर्फ हमको यश मिल जाता है कि हमने कर दिया, अर्जुन ने मार दिया, युधिष्ठिर ने मार दिया, ये यश मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। इसमें बहुत सी चीजें बताई गई हैं। इसमें भगवान जो है ना, ये पहला पहला जो एक श्लोक आता है, यहाँ हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, आपको समझिए। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, हमने बताया, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। तो श्री भगवान वाच जो कहा गया है वो ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद ने कहा है। ये डायरेक्टली जो वेद व्यास की महाभारत है, जो ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है श्री भगवान वाच। तो किसी पे भी ये बताना ये कि भैया आपने लिख दिया होगा, तो ऐसा नहीं है। श्री भगवान वहीं से लिख के आए, मतलब वो स्वयं भगवान है। ईश्वर कौन है? कृष्ण है। इसलिए कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है: ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। तो तीन प्रकार से भगवत ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान की जो है ना अनुभूति तीन प्रकार से करता है इंसान। एक ब्रह्म के रूप में, एक सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, और एक तीसरा स्वयं श्री कृष्ण जिनका स्वरूप है, जिनका एक प्रॉपर पुरुष के रूप में, व्यक्ति के रूप में, इस रूप में तीन तरह से हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, एक ब्रह्म के रूप में मतलब ओमकार है सिर्फ और कुछ नहीं है, एक ज्योति है, ये हो गई ब्रह्म की स्थिति। और एक होगी परमात्मा की स्थिति कि नहीं मेरे हृदय में भगवान है, सबके हृदय में भगवान है, ये हो गई परमात्मा की स्थिति। और तीसरी स्थिति हो गई स्वयं श्री कृष्ण का विग्रह, जिसमें हम भगवान के दर्शन करते हैं। तीन तरीके से हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम 1.2.11 में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है: वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं, ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो श्रील प्रभुपाद हमको नीचे पूरे पैराग्राफ में समझाते हैं, वो ये है कि सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य और सूर्य के प्रकाश को क्या अलग अलग हम देख सकते हैं? कि कहते हैं ना, कई बार खिड़की खुली रहती है, सूर्य आ गया, सूरज आ गया, सूरज आ गया, कहते हैं ना, तो वो सूर्य कोई चल के थोड़ी कमरे के अंदर आ गया,
ऐसा नहीं है, सूरज का प्रकाश आ गया है आपके कमरे के अंदर, और सूरज के प्रकाश में कोई अंतर नहीं है। तो जो सूरज का प्रकाश है वो सूरज से ही निकलता है, और सूर्य जहां रहेगा वहां प्रकाश भी रहेगा, और जहां प्रकाश रहेगा वहां सूर्य रहेगा। लेकिन सूर्य और प्रकाश दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। सूर्य का प्रकाश अगर आपके कमरे में अंदर आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज भी चल के आपके कमरे के अंदर आ गया, दोनों में फर्क है। तो जो ब्रह्म की स्थिति होती है ना, वो सूर्य के प्रकाश की स्थिति होती है। जो हम प्रकाश अनुभव करते हैं भगवान का, वो ब्रह्म जो होते हैं ना, ब्रह्म स्थिति पे पहुंच गया, ब्रह्म पद पहुंच गया, ये होता है सूर्य का प्रकाश। और जो सतह होती है, कई बार जैसे फिल्म लगा के देखते हैं हम प्रकाश सूरज को, या कभी बादलों में बड़ा ढका रहता है जिसमें तेज कम रहता है, तो सूर्य की एक आभा, पूरा उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमारे को। तो तब दिखाई देता है जब उसका प्रकाश कम होता है, या हम कुछ जो है ना ब्लैक गॉगल एकदम डार्क वाले लगा के तब देख सकते हैं कि किस प्रकार सूरज का पूरा गोलाकार है, क्या स्थिति है वहां पे। तो जो सतह को देखना होता है ना, वो एक तरह से परमात्मा को देखना हो गया, कि अब परमात्मा का भी फील कर रहे। लेकिन जो प्रॉपर सूर्य को जानता हो, अंदर क्या हो रहा है उसके, और मतलब कैसे वहां पे इतनी अग्नि जल रही है, किस प्रकार ये सारा प्रकाश पैदा हो रहा है, सूर्य के अंदर क्या हो रहा है, तो ये हो गया जो है स्वयं भगवान का साक्षात्कार करना। तो 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसमें लिखा है इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह, तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य का प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है, जो सूर्य की सतह का समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। तो ज्यादा गहराई में जाता नहीं है, बोले हाँ बस मैं समझ गया, बस उसके अंदर नहीं जाना, तो वो ब्रह्म तक ही पहुंचा अभी। तो ऐसे निर्विशेषवादी हैं जो सिर्फ कहते हैं नहीं नहीं बस भगवान कोई नहीं है, हर कहीं भगवान है भाई, कोई ऐसी जगह ही नहीं भगवान नहीं है, इसलिए हम स्वयं सिर्फ विग्रह को नहीं पूजेंगे, हम इसको नहीं पूजेंगे, हम उसको नहीं पूजेंगे, हर कहीं भगवान है। तो ये हो गया निर्विशेषवादी, निराकारवादी, जो भगवान को निराकार मानते हैं। और एक होते हैं जो नहीं, भगवान सबके दिल में रहते हैं परमात्मा के रूप में। तो वो अध्यात्मवादी तो हैं, लेकिन वो सकारवादी नहीं है, उनको भगवान साकार रूप में नहीं देखते हैं वो, और वो अध्यात्म कहलाएंगे, वो स्पिरिचुअल हैं वो लोग। लेकिन जो भगवान को साकार रूप में विग्रह की पूजा करते हैं वो साकारवादी होते हैं भगवान। तो 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, खोलिए एक बार 12वां अध्याय, 12वां अध्याय दूसरा श्लोक। तो यहाँ पे पहले श्लोक में कहते हैं भगवान 12वें अध्याय के, एवं सतत युक्ता ये भक्ता सत्वम परुपासते, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। ये अर्जुन वाच है, एक्चुअल में अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाएगा? तो कौन बेटर है, पूछते हैं अर्जुन, कि निर्विशेषवादी निराकारवादी या सकारवादी, जो आपको व्यक्त रूप में पूजे या जो अव्यक्त रूप में पूजे? तो सेकंड में श्लोक में आंसर देते हैं भगवान। श्री भगवान वाच मय्यावेश मनः ये माम नित्य युक्त उपासते, श्रद्धया परया उपतेता ते मैं युक्त तमो मतः। श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, कि मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ऑटोमेटिकली खुद बता रहे हैं कि मेरी साकारवादी जो पूजा होती है, जो व्यक्ति रूप में जो विग्रह की पूजा होती है, वो बेस्ट है, भगवान कह रहे हैं। बाकी आप कर तो सब कुछ कर सकते हो जो आपकी इच्छा। तो इसमें जो है ना एक पैराग्राफ है नेक्स्ट 51 का, इसमें कह रहे संस्कृत शब्द भगवान जो है ना, भगवान का एक्चुअल में मीनिंग बताया गया है यहाँ पे। व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की है। भगवान के शब्द की व्याख्या क्या है? समस्त धन
शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त जो है ना परम पुरुष भगवान कहलाते हैं। तो भगवान किसको कहेंगे? जिसके पास पूर्ण रूप से 100% धन हो, 100% शक्ति हो, 100% यश हो, 100% सौंदर्य हो, 100% ज्ञान हो और 100% त्याग या फिर वैराग्य हो, उसको ही भगवान कहेंगे। तो ये विष्णु पुराण का श्लोक एक्चुअल में 6.74 जिसमें भगवान की व्याख्या की गई है। तो ये श्लोक थोड़ा सा मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ। ऐश्वर्यास्य समाग्रहस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञानः वैराग्यस्य च अपि सनानाम भाग इति ज्ञाना, ऐसा कुछ है ये इस श्लोक में। ठीक है, तो यहाँ पे पराशर मुनि जो कि वेद व्यास जी के भी जो है ना पिता थे, उन्होंने बताया था कि भगवान की मीनिंग क्या है, कि जिनके पास ये सब कुछ कंप्लीट रूप में हो वो भगवान कहलाएगा। इसमें एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता का, जिसमें ब्रह्म संहिता जो हुई थी ना, भगवान ने ब्रह्म लीला की थी। जो ब्रह्मा जी भगवान के जो है ना दोस्तों को उठा के लेके चले गए थे, और जब देखे 1 साल बाद आए वापस, तो भी सब दोस्त तो ऑलरेडी यहाँ पे वृंदावन में खेल रहे हैं। गाय गाय भी चोरी कर लिए थे ब्रह्मा जी, वो भी एज इट इज खेल रही है। तब ब्रह्मा जी को अनुभूत हुआ कि ये तो भगवान ही है। तब उन्होंने भगवान की स्तुति की थी। उसका एक श्लोक है ये 5.1 का, जिसमें कहते हैं ब्रह्मा जी, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुण से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी, कि कृष्ण से बढ़कर कोई भी नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद और समस्त कारणों के कारण हैं। तो जो भी होता है सब चीजों का कारण होता है ना भगवान कृष्ण है। तो ईश्वर परम कृष्ण, जितने भी आप ईश्वर जिनको भी मानते हो, जो भी भगवान मानते हो, उसमें सबसे परम ऊपर टॉप की कैटेगरी में कौन है? भगवान कृष्ण। उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह है वो, 3 रूप से, सच चित और आनंद, ये 3 चीजें हैं उनमें। सत चित आनंद विग्रह है। सत मतलब शाश्वत है हमेशा, सत मतलब कभी उनका नाश नहीं होने वाला है। चित मतलब उनको हर चीज का ज्ञान है, पूर्ण रूप से नॉलेजफुल, फुल ऑफ नॉलेज। और आनंद मतलब ब्लिस, सच चित और आनंद, ये तीनों जो है ना उनके अंदर पाए जाते हैं भगवान के अंदर। और अनादिरादिर गोविंद, अनादि काल से हैं, आदि तक रहेंगे वो। पता नहीं कहाँ से शुरुआत हुई थी, पता नहीं कहाँ पे अंत है। अनादिरादिर गोविंद, गोविंद भगवान का एक्चुअल में स्कूल का नाम है, पासपोर्ट का नाम गोविंद। तो सर्व कारण कारणम, हर चीजों के कारण जो है ना भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। और जो है ना श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं 1.3.28 में, श्रीमद् भागवतम जो है ना वेद व्यास द्वारा लिखी गई है ना, वहां पे कहते हैं, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृण्यंती युगे युगे। मतलब यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूची या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो एते च अंश कला पुंसा मतलब अंश और कला पुंसा मतलब या तो स्वयं भगवान के विस्तार या उनके भी विस्तार के विस्तार, समझ गए? मतलब जैसे भगवान का जो है ना एक्सपेंशन हुआ विष्णु के रूप में, राम के रूप में, और इनके भी अवतारों के अवतार हो गए। जैसे वेद व्यास जी शक्ति के आवेश अवतार हैं, हमारे प्रभुपाद जी हैं वो शक्ति के आवेश अवतार हैं। तो डायरेक्ट भगवान का एक्सपेंशन हो या उनके भी एक्सपेंशन का एक्सपेंशन हो, थोड़ा सा अंश मात्र में शक्ति किसी के अंदर भगवान की आ गई तो वो शक्ति आवेश हो गए। तो इस प्रकार एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतलब ये तो सब ठीक है, ये सब भी आपके स्वरूप है, लेकिन आप भगवान तो कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कोई भगवान नहीं। मतलब ना कोई जो है ना इनके जितने भी, ठीक है उनके अंदर भी शक्ति है। जैसे एक कैंडल से हम 4 कैंडल और जला लें या 10 कैंडल जला लें, तो जो एक मोमबत्ती की शक्ति है और बाकी मोमबत्तियों की जो शक्ति है वो सेम रहेंगी, किसी में भी प्रकाश कम नहीं हुआ। लेकिन जो पहली है वो भगवान है, ये बताना चाह रहे हैं। राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, वामन भी भगवान है और नरसिंह भी भगवान है। लेकिन जो
जिनसे सारे निकले हैं वो कृष्ण है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृण्यन्ति युगे युगे, मतलब इंद्र के जितने भी आरी, आरी मतलब इंद्र के दुश्मन है, उनको अलग अलग युग में आप ही आते हैं उनका उद्धार करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान की जो है ना पूर्ण रूप से व्याख्या की है कि कृष्ण ही है जो सब चीजों के अवतारी हैं, एक्चुअल में उनसे अवतार निकलते हैं, स्वयं जो है ना वो एक्सपेंशन करते हैं, उनके पीछे कोई नहीं, ऐसा इसमें से इस श्लोक के अर्थ से समझना है हमारे को। तो इसमें एक और चीज बताई गई है जो है ना आर्य के बारे में बताया गया। तो लास्ट पैराग्राफ लिखते हैं, आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात पर निर्भर होती है। तो जो यहाँ पे आर्य बताया गया ना, अर्जुन का नाम आर्य, तो आर्य मतलब सिविलाइज्ड आदमी, जिसको मालूम है कि जीवन का मूल्य क्या है, जीवन की जो है ना समझता हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ अनार्य कहा गया कि तुम ऐसे अनार्य टाइप की बात मत करो, तुम जो है ना ऐसे बात मत करो जो तुम्हारे के जो है ना तुम्हारी स्थिति को गलत बताए। तो इस प्रकार भगवान ने उसको बताया कि ये सारे कलमश तुम्हारे अंदर आए कहाँ से, जबकि 1.43 जो हमने पढ़ा था श्लोक, जिसमें बड़े जो है ना डेंगी मार रहे थे अपनी हिंग, क्या बोलते हैं अपनी जो है ना अपनी बढ़ावा बनाना मुंह से, 1.43 में कहते हैं ना लास्ट में अनुश्रुश्रुम, मतलब कि गुरु परंपरा से मैंने सुना है। पूरा श्लोक कहते हैं ना, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम श्वास भवति इति अनुश्रुश्रम। अनुश्रुश्रम मतलब मैंने गुरु परंपरा से सुना है। तो उस समय अर्जुन अपनी डींगे हाँक रहे थे कि मैंने तो गुरु द्रोण के पास गया, मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान प्राप्त किया। तो अब भगवान यहाँ उसको कमेंट मार रहे हैं कि तुम्हारे पास ये आया कहाँ से, ये सब फालतू की बातें कौन सिखाता है तुम्हारे को। तो इस प्रकार भगवान जो है ना उसको कमेंट मार रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार दूसरे जो है ना अध्याय के सिर्फ 2 ही श्लोक हुए, लेकिन मैंने उम्मीद की थी आज 4 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास को हम यही विराम देते हैं। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो स्वागत है। समझ में आ रहा है ना सबको, किसी को कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं समझ में आने में कोई प्रॉब्लम है? तो क्योंकि देखो क्लास हम इसीलिए करते हैं कि समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो बगैर शर्म के बगैर हिचक के पूछ लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको डाउट होता है, पूछने में क्या बुराई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, बताइए। जी, दूसरे नंबर श्लोक में जो तात्पर्य में हमने सुना, परम सत्य का खुद ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। तो ये जो ब्रह्म अवस्था जो लिखा हुआ है, या जो लिखा हुआ है निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, इसको थोड़ा सा बताएं। एक्चुअल में इस प्रकार जो है ना ब्रह्म की जो है ना साक्षात्कार की अवस्था क्या होती है, और जो है इसकी परमात्मा की साक्षात्कार की क्या अवस्था होती है, ये तीनों अलग अलग ना। जी प्रभु जी ये ना चैप्टर 15 में श्लोक नंबर 16। 15 में है श्लोक क्रमांक 16। हाँ, 15.16 में ब्रह्म साक्षात्कार, और 17 में परमात्मा का साक्षात्कार और 18 में भगवान का स्वयं साक्षात्कार। 15.16 में कहते हैं भगवान जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत और तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है, क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। तो मतलब जो ये समझता है कि जीव कभी भी नहीं मरता, और एक और जगत है जो आध्यात्मिक जगत है, उसको ब्रह्म का साक्षात्कार कहते हैं। मतलब जहाँ इन एटर्नल है, जहाँ पीस ही पीस है, जो कभी खत्म नहीं होती, वो होती है ब्रह्म का साक्षात्कार। और उसके बाद 17th में ना परमात्मा का साक्षात्कार है। इसमें कहते हैं इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। तो जब ये ज्ञान आता है कि इनके अलावा भी यार कुछ और भी है जो हर जगह है, हर किसी के अंदर है, इवन एक कण के भी अंदर है, जो नॉन लिविंग थिंग है उसके अंदर भी है, वो होता है परमात्मा का साक्षात्कार। तो परमात्मा जो है ना एक्चुअल में क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में ना हर जगह प्रवेश करते हैं, तब जाके सृष्टि चलना चालू होती है, चलायमान तब होती है। और 15.17 में कहते हैं, क्योंकि मैं
कृष्ण क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं इस जगत तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो जब ये समझ में आएगा कि इन सब के चीज पीछे भी तो एक और है जिसके पास इग्निशन की चाबी है भाई, जिनके इशारे पे सब काम हो रहे हैं, तब होता है भगवान का साक्षात्कार। तो हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे प्रभु जी, समय आने दीजिए। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, यही एक्चुअल में गीता का ज्ञान यही है, सब पढ़ेंगे ना धीरे धीरे पूरा गहराई में जाएंगे। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, कृपा कृष्ण ही भगवान है, आप क्या कह रहे हैं? माता जी का क्वेश्चन है, सोनिका माता जी का। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, कृष्ण ही भगवान है। आपने 3 श्लोक बताए, 5.1 ब्रह्म संहिता से, ईश्वर परम कृष्ण 1.3.8 एते च अंश कला पुंसा। तीसरा श्लोक कौन सा बताया, कृपया रिपीट कीजिए, हरि बोल। तो कौन सा श्लोक बताया था मैंने तीसरा? एक प्रभु जी 12.1 बताए थे, 1-2 जो क्वेश्चन कर रहे थे अर्जुन भगवान अच्छा कृष्ण अच्छा, से। वो क्या था एक्चुअल में, सकारवादी का क्वेश्चन था कि जो है ना कि भगवान को निराकार में रूप में पूजना चाहिए कि साकार रूप में। तो 12.2 में भगवान ने उसका आंसर दिया। और कौन सा श्लोक बोला मेरे को तो याद नहीं है, दोबारा सुनना पड़ेगा माता जी, भूल ही गए। 12.2 कहते हैं भगवान, मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर्योपसाते में युक्त तमो मतो युक्त तमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। नहीं नहीं, माता जी का क्वेश्चन अलग है कि कृष्ण को जो है, अच्छा नाम वाला क्या है वो, चिंतामणि, नाम चिंतामणि रस विग्रह पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो, मेरे ख्याल से वो कहती है माता जी। ठीक है, वो कहाँ पे लिखा है मैं बताऊं आपको। नाम चिंतामणि, ये पद्म पुराण का है माता जी, पद्म पुराण का श्लोक है। श्लोक क्रमांक भी चाहिए क्या आपको? पद्म पुराण ये आता है, पद्म पुराण में नंबर तो नहीं लिखा है श्लोक का, लेकिन ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17.133 में ये जो है ना लिखा हुआ है ये श्लोक। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। इसका अनुवाद में पढ़ के सुना रहा हूँ। कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य रूप से आनंदमय है, यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक वरदान देने वाला है, क्योंकि यह समस्त आनंद का आगार है, अर्थात स्वयं कृष्ण है। कृष्ण का नाम पूर्ण है और यह सभी दिव्य रसों का स्वरूप है। यह किसी भी स्थिति में भौतिक नाम नहीं है और यह स्वयं कृष्ण से किसी तरह कम शक्तिशाली नहीं है। चूंकि कृष्ण का नाम भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता, अतएव इसका माया में लिप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण का नाम सदैव मुक्त तथा आध्यात्मिक है, यह कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण का नाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है। तो ये है कृष्ण और कृष्ण के नाम का वर्णन, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है। तो हम जैसे जैसे प्रवेश करेंगे गीता में, सब आपको समझ में आएगा कि 3 गुणों द्वारा क्या प्रभावित होता है और किस प्रकार ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत क्या होता है, कौन सी चीजें हमारे ऊपर इफेक्ट करती हैं, कौन सी चीजें हमारे को यहाँ पे बांधने के लिए होती हैं, कौन सी चीजें आध्यात्मिक जगत में ले जाती हैं, किस प्रकार हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, यही तो सब बताया गया गीता में। ठीक है माता जी। गुरुजी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हमारे प्रभु जी रेगुलर आते हैं, कभी भी मिस नहीं करते हैं हमारे जो है स्वपन प्रभु। एक तो प्रश्न है जी, पूछिए। मैंने सुना हो भगवान श्री कृष्ण को माता गांधारी कुल का नाश का शाप दिया था, क्या भगवान को भी शाप लग सकता है? अगर भगवान को शाप लगता है तो भगवान सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? इसका अर्थ ये हुआ हो सकता है, इसका मतलब श्राप देने वाला की सर्वशक्तिमान है। देखो, अब ऐसा है कि आप जो ये पूछ रहे हैं ना कि भगवान को श्राप मिला था, और बराबर है, इसने गांधारी ने दिया था श्राप की पूरे यदुकुल का नाश हो जाएगा।
तो इसमें जो है ना हमारे आचार्यों ने अलग अलग कमेंट किया है। तो हमारे स्वप्न प्रभु का क्वेश्चन है कि जो है ना गांधारी ने श्राप दिया था भगवान को कि पूरे यदुकुल का नाश हो जाएगा, तो क्या भगवान के ऊपर भी श्राप लगता है, ये क्वेश्चन है। तो एक्चुअल में क्या है, ये सब भगवान की लीला होती है प्रभु जी। अभी हमने पढ़ा ना, सर्व कारण कारणम, हर कारण के पीछे कौन कारण है? भगवान तो स्वयं कहते हैं सबके हृदय में मैं परमात्मा के रूप में रहता हूँ। 15.15 में भगवान कहते हैं, है ना, 15.15 में कहते हैं भगवान, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, मतलब मैं सबके हृदय में रहता हूँ। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। ठीक है, कहते हैं मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मतलब मैं ही उनको स्मृति दिलाता हूँ। स्मृति मतलब उनकी याददाश्त करने की शक्ति मैं देता हूँ, उनको ज्ञान मैं देता हूँ, और भूलने की भी शक्ति मैं देता हूँ। हृदय में बैठे हैं, हमको लगता है करने वाला मैं हूँ, लेकिन फटाक से कैसे याद आ जाता है, अच्छा अच्छा ऐसा। कई बार तो हम बाद में, अरे यार उस समय मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, क्या हो गया था मेरे को यार, मैं भूल कैसे गया इतनी छोटी सी चीज, मेरे को तो रेगुलर नाम याद रहता है, ये प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम। तो भगवान कहते हैं मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ, मैं ही विस्मृति प्रदान करता हूँ, मैं ही याद रखने की शक्ति करता हूँ। तो जो गांधारी ने श्राप दिया, तो ऐसा नहीं है कि भगवान को कुछ मालूम नहीं था, सब भगवान को मालूम था। भगवान ने स्वयं उनके हृदय में बैठ के ये सब कराया, क्योंकि मालूम था यदुकुल जो होते थे ना, यदुकुल बड़े पावरफुल थे, उनको कोई नहीं हरा पाता था। तो उनको मालूम था भगवान को धीरे 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 जो है ना, ये एक्चुअल में अहंकार के रूप में हो जाएगा यदुकुल का, और यदुकुल को मारने वाला कोई रहेगा नहीं। इसलिए क्या किया उन्होंने, आपस में ही सबको लड़वा के मरवा दिया, एक के बाद एक, मतलब दूसरा मार नहीं पाएगा, आपस में एक दूसरे को मार लेंगे, खत्म कर लेंगे, इतने शक्तिशाली थे। तो ये सब भगवान की लीलाएं होती है प्रभु जी, भगवान स्वयं कराते हैं। और भगवान कहते हैं चौथे चौथे जो है ना अध्याय में कहते हैं भगवान, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन, मतलब जो मेरे जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं, डिवाइन है, ये भौतिक स्थल पे नहीं है, हमारी बुद्धि भौतिक है। हम जो है ना जन्म कर्म ये सब हम देखते हैं, हम अपने रूप से समझते हैं, लेकिन भगवान का क्या है, ये दिव्य है। उनके कर्म भी हमको नहीं समझ में आएंगे, उनका जन्म भी नहीं समझ में आएगा। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो ये तत्व से जान जाता है ना, तत्व से जानना और सिर्फ जानने में फर्क है। जो तत्व से जानता है ना, त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नेति ममेति अर्जुन, जो ये तत्व से जान जाएगा ना, उसका फिर दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान के कर्म और भगवान का जन्म ये क्या है, कैसा है, धीरे धीरे हम समझेंगे, गीता में पढ़ेंगे। तो भगवान के कर्म इस भौतिक कर्मों के अनुसार नहीं चलते हैं। भगवान ने क्या किया, कई लोग कहते हैं भगवान को तो तीर लगा था ना, जरा ने भगवान के पैर में तीर मार रहा था, तीर लगाया था इसलिए मर गए भगवान। अरे बेवकूफ, मरेंगे कैसे भगवान, जो सबके हृदय में रहते हैं, सबको जन्म देने वाले हैं, सबके ऊपर हैं, भगवान के ऊपर कोई नहीं है। जो है ना भगवान कहते हैं 12 जो है ना, 12 जो है हमने पढ़े, महाजन भी भगवान के नीचे, यमराज भी भगवान के नीचे, माया भी भगवान के नीचे, सब देवी देवताओं के बारे में भी भगवान ने बताया है। आपको मैं बताऊं आगे कि जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के द्वारा ही उनको पावर दिया गया है, वो जो भी देते हैं वो भगवान के द्वारा जो मिलता है उसी के आधार पर देते हैं देवी देवता, हम पढ़ेंगे आगे चल। तो उनसे ऊपर तो कोई नहीं है, इसलिए हम अपनी भौतिक बुद्धि से जरूर विश्लेषण करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, मर गए थे, भगवान को श्राप लग गया था, भगवान तो पैदा हुए थे, देवकी के गर्भ में आए थे, जैसे हम लोग पैदा होते हैं वैसे भगवान पैदा हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान का जो है ना ये तत्व से हम तब जानेंगे जब हम अपने गुरु आचार्यों के माध्यम से सुनेंगे कि क्या हुआ था एक्चुअल में, ना कि गूगल और ना कि ये जो सीरियल, ये सब में तो खाली झूठ और फालतू की चीजें दिखाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं, इनको तो देखना ही नहीं चाहिए, एकदम बेकार दिखाते हैं। मैं पहले देखता था राधा कृष्ण, तो एक दो बार जो है ना मेरे को डाउट हुआ, उसमें तो दिखाते कि राधा पूरी टाइम भगवान के साथ रही है, 108 उनकी रानियों के साथ राधा रही है, तो जैसा तो था ही नहीं, कभी नहीं रही राधा रानी कभी उनके साथ भगवान के साथ, कुछ भी कुछ फेकोलॉजी दिखाते हैं। इनके चक्कर में ना रहें, गूगल के चक्कर में ना रहें, और जो हमारी जो शास्त्र हैं
रिप्लाइंग हरे कृष्णा प्रभु जी, श्री संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, ये तो संप्रदाय के बारे में है। तो हमारे जो ऑथोराइज गुरु परंपरा से जो हमको नॉलेज मिल रहा है ना, हम उनके पास जाएं और कोई भी डाउट हो तो उनसे पूछें। जैसे अभी आपको जो डाउट है आपने सही जी पूछा, और गुरु जी, ऐसा एक और है है, नहीं है। जी क्वेश्चन जी है। तो जी भगवान जी। अपना ही वंश तो भगवान अपना ही वंश का नाश क्यों करना चाहते थे? देखो ऐसा है कि जो आया है उसको तो जानना है एक ना एक दिन, ठीक है। तो कहते हैं ना भगवान दूसरे अध्याय में, जातस ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मतलब उसकी मृत्यु भी ध्रुव है, श्योर शॉट है, जो आएगा उसको जाना है। तो भगवान ये डिसाइड करते हैं कि कौन कैसे जाएगा। तो ये है कि कैसे जाना है, बस इसी का फॉर्मूला डाल दिया भगवान ने कि यदुकुल को एक जो है श्राप मिल गया, तो उस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई, और क्या। ये सब जो है ना, चाहते नहीं है लेकिन जाना तो सबको है। एक बार क्या हुआ, शिल प्रभुपाद के पास एक आदमी आया, बोले आप हाथ देखते हो क्या शिल प्रभुपाद? बोले हाँ हाँ हाथ देखते हैं हम। तो बोले देखिए मेरे हाथ में क्या लिखा है। तो शिल प्रभुपाद ने देखा, बोले अरे रे रे रे, ये क्या लिखा है आपके हाथ में? तो बोले अरे बाप रे, वो टेंशन में आ गए, क्या लिखा है प्रभु जी, क्योंकि इतने बड़े संत थे, इतने सारे लोग उनके साथ हैं। अरे बोले आपके हाथ में तो मृत्यु लिखी है आपकी। अरे बाप रे, बोले मृत्यु कब है मेरी मृत्यु? बोले अच्छा मृत्यु तो है, साथ में तो आपकी जो है बीमारियां भी लिखी हैं। अरे बोले ये क्या हो गया, क्या लिखा है? अरे बाप रे बाप। तो बोले, फिर शिल प्रभुपाद कहते हैं बीमारी भी लिखी है, बुढ़ापा, आपका बुढ़ापा भी लिखा है, बहुत खतरनाक है आपकी जो मृत्यु होने वाली। अरे बोले ये कैसे होगा, कब होगा, मैं कैसे बचूंगा? तब बोलते अरे पगले, ये सबकी होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये सबके साथ है, ये तेरे साथ नहीं है पगले। ये हाथ वाथ दिखाना बंद करो फालतू के लोगों को, कर्म कांडी लोगों को। जो होता है, जो होने वाला है वही बताते हैं, और वो सबके साथ होता है। बोले सबकी तबीयत खराब होगी, सबका बुढ़ापा होगा, सबकी मृत्यु होगी होगी। तो इस प्रकार सबकी होनी है प्रभु जी, किसी की कैसे किसी की कैसे, ये तो जो है ना भगवान मतलब एक इंस्ट्रूमेंट, एक माध्यम के थ्रू बस कर देते हैं, ये हो जाता है। तो ये लीलाएं हैं भगवान की, और कुछ नहीं है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है गुरु जी। हम्म, ठीक है, किसी और का अगर कोई डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो क्लास को आज हम विराम देते हैं यहाँ पे।